काय का हिंदू? मैं भाई हिंदू नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतवासी हूँ। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म तो ब्राह्मण धर्म है, समझे? ब्राह्मण देवता है। बांट कौन रहा है? सरकार तो बांट रही है। धर्मों में बैठ रहे हो? अरे उसको धर्मों में, जातियों में तो बांटा किसने? इसी पाखंडी सरकार ने, इसी धर्म ने। है कर लो, नहीं बट रहे भाई। ठाकुर साहब है, योगी जी कह दें, योगी बताओ किसी दलित को, जाटव को, चमार को या वाल्मीकि समाज को, किसी को लड़के को लड़की दोगे? अपने समाज के बटेंगे नहीं है, रिश्तेदार बन जाएंगे? बताओ, हिम्मत है तो बैठेंगे और कटेंगे। तार्किकता पे कोई नहीं। देश का जो संविधान है तार्किक, जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र और संविधान को मिटाने का काम कर रही है भाजपा। सबसे बड़े देशद्रोही आज की डेट में ये भाजपा के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। इसको खत्म करना चाहते हैं, लोगों के अधिकार जो है खत्म करना चाहते हैं, उनको देना नहीं चाहते। आज देख लीजिए इनका कुठारा का, मुसलमानों को टारगेट पे करते हैं, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, इन लोगों को टारगेट पे कर रखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी टारगेट पे कर दो। सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? अरे तो नमाज पढ़े या ना पढ़े वो एक अलग विषय है। नमाज पढ़े ना पढ़े, आप क्या करना चाहते हो? हिंदू मुसलमान धर्म का ठेका ले रखा है सरकार ने। मेरे बात लो भाई, तो मंदिरों में काम करे है। अगर ज्यादा धर्म की लग रही है, इतनी जिज्ञासा है, इसको क्या नाम है, योगी को, तो भाई किसी मठ में बैठे। वो बता रहे 4 करोड़ लोग अब कांवड़ यात्रा में शान से जाते हैं, पुष्प वर्षा। अच्छा, रोजगार के लिए कितने बच्चे जाते हैं? रोजगार के लिए पूछे ना, सरकार जवाब दे। रोजगार कितने बच्चों को दिया? और जो आत्महत्या कर रहे हैं रोजगार, बेरोजगारी की वजह से, उनका बताया ना आंकड़ा है। इससे ज्यादा आंकड़े हैं कि भाई बेरोजगारी के आलम में आत्महत्या कर ली। और जो महिलाओं बहन बेटियों की निरंतर उत्तर प्रदेश में जो इज्जतें लुट रही है, बलात्कार के जो रेप है, इसके आंकड़े बताता क्यों नहीं है वो योगी? है ऐसी की तैसी हो जाएगी। बलात्कारी कौन है? सबसे आप भाजपा के लोग ही बलात्कारी हैं। आप ये देख लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन थे? भाजपा के पदाधिकारियों ने। ऐसे बटेंगे, ऐसे इकट्ठे होंगे, ये कटेंगे बटेंगे वाले ये नारे हैं। ऐसे काटेंगे कि हिंदू बनो और दलितों की बच्चियों के रेप करो, रेप करने के बाद उन्हें पेड़ पे लटका दो, चाहे फरुखाबाद का मैटर हो, चाहे बदायूं का मैटर हो, और चाहे वहाँ का हो, कानपुर का हो, मार दो इनको। तो ये इससे देश नहीं बनेगा बिल्कुल भी। सबसे पहले आज इंसाफ करने वाली बात कीजिए। आप कहते हो न्याय दोगे, किसी घर पे बिल्डोजर क्या चढ़ाया उनके घर पे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वालों के जो बलात्कारी थे, उनके घर पे बिल्डोजर चलाया या उनका इनकाउंटर हुआ? उनकी गाड़ी कहीं पलटी? नहीं पलटी होगी आज तक। ऐसों का इनकाउंटर नहीं हो रहे। वो तो बिल्डोजर पे बैठ के जमानत मिल गई उन्हें। केक और काट रहे हैं, बलात्कारी केक काट रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं जब बलात्कारी ना हुए हैं। ये कोई जंग जीत क्या है तो बलात्कारी मजे से केक काट रहे। तो इनको कौन है? रिश्तेदार हैं, भाजपा का पदाधिकारी है। इसके लिए इसलिए जो मर्जी आज़ादी है कि बलात्कार करो, रेप करो, यही है वो। तो कम से कम अपनी भाषा सुधारे योगी आदित्यनाथ। अगर हरिजन बता रहा है तो क्या सरकार अब धर्म के रास्ते ही चलेगी? कौन सी? भाई धर्म का है कर्म करना जरूरी है, संविधान के रास्ते पर चलेगा। इस देश में प्रत्येक धर्म संप्रदाय और हर मजहब के लोग रहते हैं। तो भाई एक धर्म से थोड़ी देश चलेगा। आप खुद बांट रहे हो राष्ट्र के लोगों को। देश का नागरिक है, नागरिक एकजुट होना चाहिए। संविधान सबसे मजबूत है भारत का, और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। उस संविधान को खत्म करने के लिए एक नई साजिशें रच रहे हैं। कभी कटोगे बटोगे। अबे रोजी रोटी की बात करी तूने? किसी ने नहीं करी। रोजगार की बात करी, शिक्षा की बात करी। कितने शिक्षा केंद्र खोले? कोई नहीं। कोई एम्स नहीं खोला है, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोले गए। और बताओ बहन बेटी कहाँ सलामत रही है? कोई बहन बेटी। और महंगाई पे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। जब से आए निरंतर महंगाई बढ़ी है। 12 सालों में इतनी चौगुनी महंगाई बढ़ाई है सरकार ने कि नकारा और निकम्मी को इन्हें पता ही नहीं है कि घर गृहस्थी कैसे चलती है, परिवार कैसे चलता है। इन्हें बाबाओं की भी क्लास लेनी चाहिए। और इनके अंदर ऐसा कोई बाबा निकले बलात्कारी तो उसको भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसे भी फांसी के फंदे में तुरंत। तो आतंकी और देशद्रोहियों को जो आसरा दे रहे हैं और बच्चियों के बलात्कारियों को जो संरक्षण दे रहे हैं, ये भाजपा सरकार। इसलिए मैं कहता हूँ भाजपा नहीं, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, बेईमान जनता पार्टी है, बेशर्म जनता पार्टी है, बेरहम जनता पार्टी है। इस बेरहम जनता पार्टी को उठा के फेंकना पड़ेगा इस भारत की राजनीति से। जब तक हमारा उद्धार नहीं होना और जब तक ईवीएम नहीं जाएगी, तब तक इस प्रकार का ये कहीं ना कहीं हरकतें करते रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ एक आंदोलन की जरूरत है। आज अमेरिका में चुनाव हो रहा है मगर बैलेट पेपर पर हो रहा है। मत शर्म की बात है कि भारत में बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं कराना चाहते। इन्हें पता है जिस दिन बैलेट पेपर पर चुनाव करा लिया उस दिन कांग्रेस और भाजपा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताओ मणिपुर में कौन है भाई? किससे खतरा हुआ? मणिपुर में जो है देश के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र दौड़ाया, और भाजपा की सरकार है वहाँ, एन बीरेन की सरकार है, और वहाँ निर्वस्त्र करके उसको दौड़ा के सामूहिक। तो बेटी को किससे खतरा है? भारतीय जनता पार्टी से।
तो भारतीय जनता पार्टी आज क्या हो गई? हाँ, तो मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, बहन बेटियों की इज्जत है, बच्चे वो होना चाहिए। मगर सरकार है 10-12 साल से, ये पहली सरकार है जो बार बार कहती थी कश्मीर में पत्थरबाजी होते, मगर जब से सरकार आई है कोई राज्य, कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पत्थरबाजी ना होती हो। और आतंकियों को, देशद्रोहियों को, गैंगस्टरों को यहाँ राष्ट्रभक्त और देशभक्त करके दिखाया जा रहा। बताइए क्या होगा? भगत सिंह से तुलना की जा रही है, ऐसे ऐसे आतंकियों की, देशद्रोहियों की है जो कहीं ना कहीं डॉन बना के दिखाया जा रहा, उगाई का धंधा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचे कैसे? तो ये देश की जनता को देखना। 150 करोड़ देशवासी हैं, वो आज़ादी से जी नहीं पा रहे सरकार के राज्य में, क्योंकि इनके पास सब है। इनके पास क्या नहीं है? जज इनके हैं, पुलिस इनकी है, सेना इनकी है, सब कुछ तो इनके, कप्तान से लेके एसएचओ से लेके एसओ तक। आप देख लो उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में क्या हाल हो रहा है। पर घुसपैठ का मुद्दा जब प्रधानमंत्री को इतनी चिंता है तो आपको नहीं है? काय की घुसपैठ? कौन, किसने घुसपैठ की है? किसके शासन में हो रही है? देश में घुसपैठ भाई सरकार किनकी है? भाजपा की है। तो भाई जो घुसपैठ है तो उन्हें निकाल दे। यहाँ कहाँ से घुसपैठ आ गई मुझे बताना हो। तो घुसपैठ है तेरे शासन में आ रहे हैं, कभी कहते पाकिस्तानी आ गए, कभी कह रहे घुसपैठिया आ गए, कभी कहते कोई हलाला आ गया, कोई कभी, इसके अलावा निकला ही नहीं है इसके शासन में। हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हलाला, पता नहीं क्या क्या मुंह काला करते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती बोलने में, मगर देश की जनता जान रही है। भाई सबसे बड़ी बात है, इनको कहीं ना कहीं गैंगस्टर को लेके साथ में पूरे देश में एक ऐसी चीज़ बनाई जा रही है कि बाबा सिद्दीकी को उड़ा दिया है। तो ये डर पैदा करा मुसलमानों में कि मुसलमान डरें ताकि वोट डालने भी ना जाए। अभी बाबा सिद्दीकी को, सलमान खान को, तो जमीन जिहाद वाला मामला क्या है? ये जमीन जिहाद कुछ नहीं है। जिनकी नहीं है औलाद वो कह रहे हैं जमीन जिहाद है। और देश की जनता, बहन बेटियां कर रही हैं फरियाद, कोई बचाओ इन भैंसी दरिंदे हवस के पुजारियों से। भाजपा के शासन में है कोई सुरक्षित नहीं, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, ना सुरक्षा है। शिक्षा के केंद्र और बंद किए जा रहे हैं। आप बताओ, अभी योगी जी ने कहा था खुद कि भाई हम लोग जो स्कूल हैं जिसमें काम आ रहे हैं हम इनको खत्म करके दूसरे स्कूलों में पोस्टर लगवा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। कौन से बटोगे? कौन बांट रहा है? बांट कौन रहा है? सरकार तो बांट रही है। धर्मों में बट रहे हो? अरे धर्मों में, जातियों में तो बांटा किसने? इसी पाखंडी सरकार ने, इसी धर्म ने है। कर लो, नहीं बट रहे भाई। ठाकुर साहब हैं, योगी जी कह दें, योगी बताओ किसी दलित को, जाटव को, चमार को या वाल्मीकि समाज को, किसी को, लड़के को लड़की दोगे? अपने समाज के बटेंगे नहीं है, रिश्तेदार बन जाएंगे। बताओ, हिम्मत है तो बैठेंगे और कटेंगे। ये दिख रहा है, तुम्हारा ही नहीं पता काय का साधु है। ये तो राजनीतिक साधु, कोई आध्यात्मिक साधु नहीं है। कोई काम नहीं, किसी मठ हट में नहीं बैठता। ये राजनीति के लिए चोला ओढ़ लिया, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, लोगों के घर तोड़ते हैं, क्योंकि इनसे तो घर बना नहीं कभी। एक रहने की बात कर रहे हैं, गलत क्या है? सरकारी गैंगस्टर बना रही है, भगत सिंह से बराबरी करके दिखा रही है उसकी। कौन है वो? लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई कम है वो, समझे? अब बिश्नोई कह रहे हैं, भगत सिंह की तुलना कर रहे हैं, वो अंधभक्त। तो अंधभक्तों के लिए लॉरेंस बिश्नोई कम है? अंधभक्तों का ये पाखंडी जितने ढोंगी घूम रहे हैं, और वो वही हैं। कहीं भी चले जाओ आप अभी बाहर चले जाइए, कहीं पे कनाट प्लेस चले जाइए बाइट लेने, लाल किला चले जाइए, किसी भी ऐसी जगह चले जाइए पब्लिक प्लेस पर, तुरंत अंधभक्त आ जाएंगे। कोई टीका कलावा बांध बूंद के आ जाएंगे। उनका काम क्या है? सारे मतलब दूसरों को मिसगाइड करना, और कोई बोल रहा उससे लड़ जाना।